अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में हम क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। ये क्वेश्चंस हमने एज़ पर एग्जाम पैटर्न और एज़ पर सिलेबस आपके लिए तैयार किए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो बायोलॉजी में जो है बॉटनी और जूलॉजी के लिए दोनों के लिए हमने लाए हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो यहाँ से आप देख सकते हो बायोलॉजी, तो जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स जो 100 है, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेक्शन ए जो है बॉटनी, इसमें 35 मार्क्स है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो जूलॉजी है, सेक्शन बी जो जूलॉजी है, यहाँ से भी आपको पता है 35 मार्क्स है, ठीक है। तो टोटल हुए 70 मार्क्स बायोलॉजी के, ठीक है। टोटल हुए 70 मार्क्स बायोलॉजी के, और जो है बाकी 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो सेक्शन ए आपका जो है बॉटनी में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल हुए 5 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन बी में जो है 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये आपको 20 से 30 वर्ड्स के दरमियान आंसर लिखना है। तो 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, टोटल हुए 10 मार्क्स। सेक्शन सी जो होगा एग्जाम जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। 100 से लेके 150 वर्ड्स के दरमियान आंसर लिखना है आपको। 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, टोटल हुए 15 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी जो है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, 100 से लेकर 200 के दरमियान जो वर्ड्स आपको लिखने हैं आंसर। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन है, इसमें चॉइस होगा आपका, ठीक है, आर पार्ट होगा इसमें। तो टोटल हुए 5 मार्क्स। उसके बाद जूलॉजी की बात करेंगे हम। सेक्शन ए में आपके 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, 20 से लेकर 30 वर्ड्स के दरमियान आपको आंसर लिखना है। टोटल हुए जो है 10 मार्क्स, ठीक है, 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन सी में जो है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, ठीक है। 100 से लेकर 150 वर्ड्स के दरमियान आंसर लिखना है आपको। टोटल हुए 15 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में आपके लिए चॉइस होगा, आर पार्ट होगा उसका, ठीक है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब शुरू करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 एनुअल रेगुलर एग्जाम्स 2025 इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉटनी 35 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो गेस्ट क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, तो ये एज़ पर एग्जाम पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एमसीक्यूज चॉइस नहीं रखी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसी पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, सिलेबस जो है आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हमने तैयार किए। तो इसके अलावा यहाँ से हमने जो है एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज भी तैयार किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉटनी की बात करेंगे हम। सेक्शन ए जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, तो है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन? Name the male and female gametophytes in flowering plants. What is apomixis? Which type of pollination is found in maize? What is polyembryony? उसके बाद सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन कोडोमिनेंस विद एन एग्जांपल। What is multiple alleles? Give one example. Define totipotency and its application in tissue culture. उसके बाद राइट एनी 2 यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सवेज ट्रीटमेंट। व्हाट इज बायोपेस्टिसाइड? गिव वन एग्जांपल। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के होंगे। एक्सप्लेन मेंडेलियन इनहेरिटेंस विद एन एग्जांपल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद ए लेबल्ड डायग्राम। डिफरेंशिएट बिटवीन pyramids of number, biomass and energy. What is the importance of biodiversity conservation? Name 2 biodiversity hotspots in India. Explain mutualism and parasitism with examples. उसके बाद सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, एक ही क्वेश्चन का इसमें चॉइस होगी। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे, एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आर पर जो है व्हाट इज़ द लॉक ऑफ रन? एक्सप्लेन इट इज़ रोल इन जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद जूलॉजी की बात करेंगे, 35 मार्क्स होंगे। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे 5, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं रखे वो, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, नेम 1 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन्स। व्हाट इज एमनोसिंथेसिस? डिफाइन जीन फ्लो। नेम 1 पैथोजन कॉजिंग टाइफाइड। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा?
डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, गिव एन एग्जांपल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैक्सीनेशन इन इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बस सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 3 मार्क्स होंगे। डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, व्हाट इज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, राइट इट इज सिग्निफिकेंस। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन humoral and cell mediated immunity, what is gene therapy, explain with an example। उसके बाद सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, इसमें चॉइस होगी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। आर पार्ट जो है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, एज पर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमने बनाए, ठीक है। इसके अलावा नीचे एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हमने एडिशनल मोर जो है यूनिट वाइज क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो नीचे। तो यूनिट वाइज बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए रखे हमने। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल भी है, जो आपको अच्छा लगे ज्वाइन कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़रूर। तो लाइक करने से इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। पहले तो यहाँ से आप ज़ूलॉजी का देख सकते हो, आप यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। था क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी का गेस्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।